Let's start our today's new topic, registration under GST. जीएसटी के अंदर किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और कब लेगा रजिस्ट्रेशन, कब उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो देखिए, सेक्शन 22 डील करता है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या कहता है ये देखिए, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। हर वो सप्लायर को कंपलसरीली, शैल बी मतलब कंपलसरी, हर एक सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? जीएसटी एक्ट, ठीक है ना। जीएसटी एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहां पर करवाएगा? इन द स्टेट, हर राज्य में, और इन यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर बात हो रही है कि मान लो कि अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस 5 अलग अलग स्टेट्स में है तो आपको 5 अलग अलग स्टेट्स के लिए 5 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। अगर आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल स्टेट में है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी सिंगल स्टेट में कराना पड़ेगा। अब अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़ दें, इसके बारे में हम आगे आएंगे। स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकी जो स्टेट्स बचे उन स्टेट के सभी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उन स्टेट में। कब और कहा? फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। जी हाँ, जिस स्टेट से या फिर जिस यूनियन टेरिटरी से वो सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई करे। किसका टैक्सेबल सप्लाई? इधर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कब लेगा? इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सीड कर जाता है 20 लाख रुपीस। तो ये हमारा सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हर एक सप्लायर का अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाए और वो कैसे सप्लाई कर रहा होगा? टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा, तो उस केस में उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक जो लाइन आई थी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इसका मतलब स्पेशल स्टेट्स को छोड़ दें। अभी हम कुछ स्टेट्स के नाम देखेंगे, उन स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी स्टेट बचे इन जनरल उनके ऊपर 20 लाख रुपए की लिमिट लगती है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि रजिस्ट्रेशन कब करोगे? जब आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए, लेकिन एक प्रोविजन आ गया यहाँ पर कि 20 लाख में तो करेंगे, आपने बता दिया, लेकिन किंतु परंतु बंधु, provided that where such person makes taxable supply of goods or services or both from any of these special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट तो हमने क्या जाना कि अगर किसी भी सप्लायर ने अगर टैक्सेबल सप्लाई करी और उसका एग्रीगेट टर्नओवर उस स्टेट में 20 लाख से ज्यादा हो गया तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई किया और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए से एक्सीड कर गया तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। यानी कि इन स्पेशल कैटेगरी के राज्यों में 20 लाख रुपए वाला लिमिट काम नहीं आएगा। आपका टर्नओवर क्या देखा जाएगा? आपका टर्नओवर देखा जाएगा 10 लाख रुपए। तो कौन कौन से हैं वो स्पेशल स्टेट्स? देखिए जरा इधर, द स्टेट्स वेयर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख इज एप्लीकेबल इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं बेसिकली, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रोविजन आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मतलब जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनमें से अगर किसी ने अगर रिक्वेस्ट किया या फिर जीएसटी काउंसिल ने अगर रिकमेंडेशन दिया तो वे लोग एनहेंस कर सकते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट। जो 10 लाख रुपए हैं उसको वो लोग मैक्सिमम 20 लाख तक कर सकते हैं।
एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट कंडीशन। समझ में आ गया? तो बाकी के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 20 लाख रुपए ऑप्ट किया? जम्मू, देखिए स्टेट्स वेयर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख इज जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। यहाँ पर आपका लद्दाख भी आ जाएगा। तो ये वो स्टेट्स, ये भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स भी अगर जीएसटी में अगर इनका कोई भी पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है तो वहां पर नॉर्मल 20 लाख रुपए की लिमिट ही देखी जाएगी। यहाँ पर 10 लाख की लिमिट नहीं लागू होगी, इवन दो ये लोग स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं। फिर से प्रोविजन गवर्नमेंट कहती है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट and on the recommendations of the council enhance the aggregate turnover from 20 lakh rupees to 40 lakh rupees। अब गवर्नमेंट 20 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा सकती है, 40 लाख कर सकती है। ये क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिमिट है वो गवर्नमेंट 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक कर सकती है। कब करेगी? जब एक रिक्वेस्ट आएगी स्टेट के थ्रू या फिर रिकमेंडेशन आया जीएसटी काउंसिल का। यहाँ पर जब हम वर्ड बोलते हैं काउंसिल, इसका मतलब होता है आपका जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो अगर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया या फिर स्टेट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट 20 लाख थी उसको बढ़ाकर 40 लाख कर सकते हैं। लेकिन कब होगी 40 लाख? इन केस ऑफ सप्लायर हु इज engaged exclusively in the supply of goods। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करना चाहिए, सर्विसेज का नहीं। जी हाँ, तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि अगर मान लीजिए आप एक कौन है, आप एक पर्सन है और आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हैं तो उस केस में अप टू 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर अगर आपका हो तो आप रजिस्ट्रेशन ना लें तो भी चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कुछ स्टेट्स के लिए हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि वो स्टेट्स कौन कौन से हैं। वो स्टेट्स में जहां पर सप्लायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एंगेज सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करता है गुड्स का, सर्विसेज का नहीं करता, तो उस केस में 40 लाख रुपए की लिमिट हम देखेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम प्रोविजंस का एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। बिकॉज आप जीएसटी में अगर घुस रहे हो तो जीएसटी में घुसने का जो दरवाजा है, ये दरवाजा क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भैया आपके ऊपर जीएसटी लागू हो गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम रजिस्ट्रेशन को अच्छे से समझें कि कब कब हमारे ऊपर कौन सी लिमिट लागू होगी, ताकि सही लिमिट लागू होने से हम क्या करेंगे? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे और फिर जीएसटी में अंदर एंटर करेंगे। अब आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इफ आप एक बिजनेसमैन हो और आपको अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कुछ भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अभी अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर बोला गया कि जो 40 लाख रुपए की लिमिट हम करेंगे वहां पर जो सप्लायर है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा सप्लाई करना चाहिए? एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। वो गुड्स का सप्लाई सिर्फ करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन आया गवर्नमेंट का और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है एंड इंडस्ट्री ने इस चीज को वेलकम भी किया। क्या है एक्सप्लेनेशन? कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन a person shall be considered to be engaged exclusively in the state in the supply of goods। इस सबसेक्शन के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक पर्सन को हम एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इवन इफ भले ही वो एंगेज इन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जी हाँ, भले ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई करता होगा सर्विसेज का। तो खुद सोचकर देखिए,
टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का कर रहा है, ठीक है, और एग्जेम्प्ट सप्लाई सर्विस कर रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर वो पर्सन सप्लाई कर रहा है किस चीज का, सर्विसेज का, और ये सर्विसेज कैसी हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई हैं, तो उस केस में इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा, ये एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स का ही सप्लाई कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन वो जो सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाती हैं, वो सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांस। अगर वो डिपॉजिट दे रहा है, लोन दे रहा है, एडवांसेस दे रहा है, ऐसी सर्विसेज अगर वो दे रहा है, ये सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है, इन सर्विसेज के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसे सर्विसेज के केस में हम यही मानेंगे कि भले ही वो ये सर्विसेज दे रहा होगा, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहा है, क्योंकि ये सर्विसेज क्या है, आपकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। साथ ही साथ वो इनसे रिलेटेड क्या बोल रहा है कि insofar as the consideration is represented by way of interest or discount, मतलब इसके बदले में जब तक उसको इंटरेस्ट मिले या डिस्काउंट मिले, इस तरीके से अगर कुछ हो कंसिडरेशन, तब तक हम ये कंसिडर करेंगे कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। और एक पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स का और एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है सर्विसेज का, तो उस केस में यही माना जाएगा कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहा है, एंड इसके ऊपर भी 40 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगा। ये किस लिए लाया गया एक्सप्लेनेशन, उस चीज को समझिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक गुड्स और सर्विसेज दोनों का काम करते हो, तो आपको 20 लाख रुपए की लिमिट लगती है। ध्यान रखिएगा, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज अगर आप दोनों सप्लाई करते हो, तो 20 लाख की लिमिट आपके लिए लागू करती है। लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का जो कि टैक्सेबल है, और सब सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आपका प्योरली क्या माना जाएगा, आपका एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख होगी। यानी कि गुड्स प्लस सर्विसेज हो रहा है, लेकिन सर्विसेज को इग्नोर कर देंगे। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल लिया है जिसमें फर्स्ट आपका हो गया पर्टिकुलर्स, दूसरा आपका केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, चार अलग अलग सिचुएशंस लेंगे और समझेंगे कि कब कब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी और कौन सी लिमिट लगेगी आपको थ्रेशोल्ड की, वेदर इट इज 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख। ठीक है, तो देखिए केस 1 को भी हम सिर्फ फोकस करेंगे, आपका ध्यान मैं चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ केस 1 के ऊपर ही रहे। तो देखिए, आपने टैक्सेबल सप्लाई किया गुड्स का 30 लाख रुपीस का, आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया गुड्स का 5 लाख। तो अभी तक इन दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ आपने गुड्स का ही सप्लाई किया है, तो टोटल कितने का कर लिया आपने, 30 + 5 35 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने टैक्सेबल सप्लाई किया सर्विसेज का कितना, 0, कुछ भी नहीं किया। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, एडवांसेस लिया, कितना, 0। तो अगर हम यहाँ पर टोटल कर दें, तो आपका टोटल इन चारों को ऐड करने से कितना आया, 35 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से, तो ये जो पर्सन है केस 1 में, जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन कितनी आएगी, 40 लाख, और इसका टर्नओवर कितना आया, 35 लाख। तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, नो, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पर हमने एक रिमार्क्स दे दिया कि ये जो पर्सन है एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर इन दो केसेस में देखिए सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही उसने सप्लाई किया है, तो यहाँ पर 40 लाख रुपए की लिमिट लगेगी, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। अब हम अगर बात करें केस 2 की, तो केस 2 में देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये स्पेशल वाली एंट्री को भी इंक्लूड किया, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस, यानी कि एग्जेम्प्ट सर्विसेज है। कैसी है ये है आपकी एग्जेम्प्ट सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 30 लाख हो गया उसका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, और एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया 5 लाख।
तो टोटल कितना हो गया 35 लैक्स। अब उसके बाद उसने इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस यानी कि उसने सर्विसेज भी दी है, कितनी 3 लाख रुपीज की। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर 38 लाख। अब यहाँ पर आपके मन में आना चाहिए कि सर देखिए ये तो गुड्स का सप्लाई भी दे रहा है, सर्विसेज का भी दे रहा है, यानी कि अभी हमने देखा था गुड्स प्लस सर्विसेज का सप्लाई दोगे तो 20 लाख का लिमिट लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस अगर इस तरीके की एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रहा है, तो भले ही वो सर्विसेज दे रहा होगा, लेकिन हम मान लेंगे कि वो क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन गुड्स ही है। और अगर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन गुड्स अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका लिमिट 40 लाख रुपए होगा, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट। तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि लिमिट है 40 लाख रुपए की और उसने तो सिर्फ 38 लैक्स का टर्नओवर किया है, तो देयर इज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। रिमार्क्स में हमने क्या दे दिया कि द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेबल इन एग्रीगेट टर्नओवर, जैसे हमने लिया था यहाँ पर, ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये हमने इंक्लूड किया एग्रीगेट टर्नओवर में। हाउ एवर फॉर दिस पर्पस हमने क्या किया, हमने ये माना कि ये एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही है एंड हेंस 40 lakhs का लिमिट विल बी कंसीडर्ड। केस 3 देखिए, केस 3 है आपका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। जी हाँ, यहाँ पर इसने क्या 35 लाख रुपए का गुड्स का सप्लाई किया और एग्जेम्प्ट सप्लाई किया इसने 4 लाख रुपए का, कुल मिला के कितना हो गया 39 लैक्स। इसने इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस वगैरह का किया कितना 3 लैक्स। तो अभी हमने क्या देखा था कि इंटरेस्ट का जो आपने किया वो भी आपका क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो 35 प्लस 4 39 प्लस 3 42, तो इसका टर्नओवर कितना हो गया 42 लैक्स। अब लिमिट क्या देखेंगे, लिमिट यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो 20 लाख लगेगा कि 40 लाख। ये गुड्स भी डील कर रहा है, सर्विसेज भी कर रहा है, लेकिन ये जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज है। और ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज कैसी वाली है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, भले ही ये सप्लाई कर रहा होगा लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे और ये मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एंगेज है किसमें, गुड्स के सप्लाई में। तो गुड्स के सप्लाई में अगर एक्सक्लूसिवली एंगेज होगा तो आवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लैक्स। ठीक है, नाउ एग्रीगेट टर्नओवर में तो ये काउंट होगा, ये जो 3 लाख रुपए ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। यस, तो हमारा टर्नओवर कितना हो गया 42 लैक्स। तो 40 लाख में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और हमारा 42 लैक्स हो गया, तो क्या रजिस्ट्रेशन लगेगा, हाँ भैया हाँ, यहाँ पर लगेगा। यस, कब होगा रजिस्ट्रेशन, आफ्टर 40 लैक्स। जिस दिन आपका 40 लैक्स का लिमिट क्रॉस कर जाएगा अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, केस 4। यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कहता है कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स कितनी कितनी है, 30 लाख और 5 लाख। अब यहाँ पर ये टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कर रहा है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये 1 लाख रुपए का टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी किया और उसके साथ एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी दिया 3 लाख रुपए की। तो इस वाले केस में अगर हम गौर से देखें तो ये पर्सन देखिए गुड्स का भी कर रहा है सप्लाई और सर्विसेज का भी कर रहा है, और कैसे हैं, दोनों टैक्सेबल है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों में आ गया। तो यहाँ पर 20 लाख की लिमिट देखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया 30 5 1 3, तीनों को ऐड कर दो, सॉरी चारों को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 39 लैक्स। लिमिट कितनी है रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख की। तो रजिस्ट्रेशन कब लेगा ये, यस ये रजिस्ट्रेशन लेगा और आफ्टर 20 लैक्स, जिस दिन 20 लाख की लिमिट पार हो गई इस 39 लैक्स में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पिक्चर बहुत क्लियर क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं फर्दर डिस्कशन के ऊपर और इस डिस्कशन को और फ्रूटफुल बनाते हैं और डिटेल में समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब कौन से स्टेट में कितने का होना चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, नोटिफिकेशन 10/2019, 7 मार्च 2019 को। ये क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notification specify the category of any person who is engaged in exclusively supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakhs। यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो
40 लाख वाली लिमिट के लिए कवर नहीं होंगे। मतलब अभी हमने देखा था ना कि 40 लाख आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई करोगे गुड्स का, तो उसके उसमें 40 लाख रुपए की लिमिट लगेगी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है कि भले ही आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करो और आपका टर्नओवर जो है वो आपका 40 लाख से कमती नहीं होगा, एक्सेप्ट, मतलब ये जो है ये सब ऐसे कैटेगरी जहां पर 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी, मतलब वही पुरानी 20 लाख वाली लिमिट लगेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। जी हाँ, आगे हम देखेंगे सेक्शन 24 जो कहता है आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। हर वो पर्सन जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए ये 40 लाख वाली लिमिट काम नहीं आएगी। ठीक है, पर्सन्स एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, वो पर्सन जो ये सब चीज का सप्लाई करता है, क्या क्या, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। अगर इन तीनों का अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख का लिमिट आपके लिए नहीं है, आपके लिए 20 लाख का लिमिट होगा। उसके बाद पर्सन्स एंगेज इन मेकिंग ऑफ इंट्रा स्टेट, देखिए इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। ठीक है, पर्सन्स एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट्स ऑफ, अगर ये जो नीचे स्टेट्स दिए हैं इन स्टेट्स में अगर आप नॉर्मल इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो भी आपके लिए 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी। कौन कौन से हैं वो स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, मेघालय, पुडुचेरी और त्रिपुरा। इन इन 10 स्टेट्स में, स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इनमें लिमिट 40 लाख की नहीं लगेगी, इवन दो वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई क्यों ना करता हो। तो यानी कि यहाँ पर आपकी लिमिट 10 लाख या 20 लाख वाली ही लगेगी। तो ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब यहाँ पर देखिए और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 दैट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जो पर्सन खुद की इच्छा से वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, इवन दो उसका टर्नओवर 5 लाखों की 6 लाखों की कुछ भी हो, तो उस केस में भी 40 लाख का लिमिट उसके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, वो खुद आगे चलकर आया और बोला हे गवर्नमेंट में जीएसटी का कंप्लायंसेस करना चाहता हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो, तो इसके लिए भी 40 लाख की लिमिट काम नहीं करेगी। तो अभी तक हमने बहुत अलग अलग चीजें देख ली, कहीं पर 10 लाख का रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं पर 20 लाख में करना है, कहीं पर 40 लाख में करना है, कहीं कहीं पर नहीं करना। तो ये इतना जो चेंजेस हो गया, ये सारा का सारा चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है हमको कि हम रजिस्ट्रेशन ले तो कब ले। अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी लिमिट लगेगी, सर्विसेज की कर रहे हैं तो कौन सी लगेगी, दोनों कर रहे हैं तो कौन सी लगेगी, एंड सो ऑन। तो इस पूरे कंफ्यूजन को जो अभी हमने डिस्कस किया उसको हम एक छोटे से प्यारे से टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए अभी हम देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब ये जो टेबल है एट प्रेजेंट आज की तारीख में, ये टेबल आपका फुल फॉर्म है, मतलब पूरी तरीके से तैयार है, इसमें जैसा लिखा गया है आप उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। हमने ऐसे सप्लायर को किया है जो सिर्फ और सिर्फ एंगेज है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन किसमें, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? जो सब सर्विसेज का सप्लाई दे रहा है या फिर गुड्स के साथ सर्विसेज का दे रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या लिमिट होगी। और दूसरा टेबल हमने रखा है ऐसे सप्लायर के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एंगेज है किसमें, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में सप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिमिट होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया 10 लाख की लिमिट, कि अगर आपका ये ऐसा कोई सप्लायर है जो आपका सर्विसेज की सप्लाई कर रहा होगा या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहा होगा, तो 10 लाख की लिमिट के लिए कौन कौन से हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। जी हाँ, ये 4 स्टेट्स अगर हैं तो वहां पर 10 लाख की लिमिट होगी। कब? जब या तो वो सर्विसेज का सप्लाई कर रहा हो तब, या फिर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई कर रहा हो तब। समझ में आ गया? देन अगर मान लीजिए यही सप्लायर लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स का अगर डील करते तो क्या होता, तो 10 लाख की लिमिट किस पे लगती, सेम स्टेट्स मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इट मींस यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन निकालें तो ये जो 4 राज्य हैं
इनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड्स में डील कर रहे हो कि सर्विस में कर रहे हो कि दोनों में कर रहे हो, आपके लिए तो लिमिट 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी। आगे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 20 लाख की लिमिट कब लगेगी, अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज की कर रहे हो। तो 20 लाख वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं, ऑल अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिमेनिंग स्पेशल स्टेट्स। देखिए ये जो चार ऊपर हमने देखे ये कौन से थे, ये स्पेशल स्टेट्स थे। अब इन स्पेशल स्टेट्स के अलावा बाकी और भी स्पेशल स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के ऊपर लिमिट हो जाएगी आपकी 20 लाख रुपए की। तो और उसके अलावा ऑल अदर स्टेट्स, बाकी सारे स्टेट, जी हाँ। तो देखिए वो बाकी स्पेशल स्टेट्स कौन से हैं रिमेनिंग, जहां पर 20 लाख की लिमिट लगेगी, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड। समझ में आ गया आपको? ये स्टेट्स में अगर आप हो और आप सिर्फ सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में 20 लाख रुपए की लिमिट देखी जाएगी। अब बात करते हैं हम सिर्फ गुड्स की। अगर आप सप्लाई कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो 20 लाख लिमिट कहाँ कहाँ पर लगेगी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। इन जगहों पर अगर आप हो और आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योरली गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगेगी। कौन सी लिमिट लगेगी, 20 लाख वाली। तो कौन कौन से वो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। नाउ लास्ट, इनके अलावा जो लास्ट में बच गए उन सबके लिए है 40 लाख की लिमिट। ऑल अदर स्टेट्स, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में अदर स्टेट्स हैं तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट आपको लगेगी। तो ये हमारा आज का जो डिस्कशन था, ये अभी था हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना है और कब नहीं, और आप कौन से स्टेट में हो तो आपको कब लेना पड़ेगा, सर्विसेज के केस में क्या होगा एंड गुड्स के केस में क्या होगा। हमने हर एक चीज जो सेक्शन 22 कहता है जीएसटी का, हमने उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। एंड मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिल कुछ अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।